Hello friends, welcome all of you. So in our previous video we discussed about the decorators. I hope आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डेकोरेटर्स होते क्या हैं, हम उनका यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उसके लिए आपको डेकोरेटर्स आने इंपॉर्टेंट है. तो आपने अगर डेकोरेटर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार प्लीज पहले वो देख लीजिए. आज हम पढ़ने वाले हैं डेकोरेटर चेनिंग. अब आपको सुन के लग रहा होगा कि यार ये क्या है चेनिंग, व्हाट इज दिस. तो जो डेकोरेटर चेनिंग है इसमें हम क्या करेंगे, हम एक मेन फंक्शन के लिए, एक नॉर्मल फंक्शन के लिए मल्टीपल डेकोरेटर्स लिखेंगे. मल्टीपल डेकोरेटर्स बोलने से मेरा क्या मतलब है, एक नॉर्मल फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हम एक से ज्यादा डेकोरेटर्स लिखेंगे आज. तो इसी को कहते हैं कि डेकोरेटर चेनिंग. जब हम उन सारे डेकोरेटर्स को एक साथ यूज करेंगे तो हमारी एक चेन क्रिएट होगी और उसी चेन को बोलते हैं डेकोरेटर चेनिंग. ये कोई सिंटैक्स नहीं है इसका, इसका कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये जस्ट एक नाम है, एक कंसेप्ट है, जैसे कि डेकोरेटर था. तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डेकोरेटर चेनिंग. दिस इज माय आईडी फ्रेंड्स. तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि हमें क्या करना है, डेकोरेटर चेनिंग. तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ जो कि अभी तक हम बनाते हुए हैं, विश. विश क्या करेगा, नेम को एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करने के बाद एक मैसेज प्रिंट कराएगा, हेलो नेम गुड मॉर्निंग. आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मैंने बस एक ग्रीटिंग यहाँ पर दे दिया है, गुड मॉर्निंग. हेलो नेम, या फिर आप इस नेम को भी हटा लो, हेलो गुड मॉर्निंग, और नेम को आप बाहर पास कर लो. दैट्स इट. ये क्या है आपका नॉर्मल फंक्शन. अब मैं इसके दो डेकोरेटर्स बनाऊंगा. तो सबसे पहले मैं आपको एक डमी कोड दिखाता हूँ. डमी कोड मतलब मैं बस आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके एक से ज्यादा डेकोरेटर्स हैं, एक से ज्यादा डेकोरेटर्स का आप यूज कर रहे हो, तो आप उनको कैसे चेंज कर सकते हो. तो उसके लिए मुझे आपके लिए डमी कोड बनाना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखो डेफ डेकोर. मेरा जो सबसे पहले डेकोरेटर होगा उसका नाम मैंने यहाँ पर चलो क्या रख दिया, डेकोर 1 रख दिया है. ओके. डेकोर 1 किसे एक्सेप्ट करेगा, एक फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा. फंक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद ये तो फंक्शन हो गया, उसके बाद डेफ इन डेकोर, ये क्या है आपका इंटरनल डेकोर है. और ये किसे एक्सेप्ट करेगा, नेम को एक्सेप्ट करेगा. या फिर आप मर्जी आपकी, आप करा सकते हो या नहीं भी करा सकते हो. और सिंपल यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, डेकोर 1. ये क्या बोलेगा, आई एम डेकोर 1. ओके. और ये बोलने के बाद ये क्या करेगा, फंक्शन था जो भी है फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज करा था उसमें नेम को पास कर देगा. दैट्स इट. ये है सिंपल सा लॉजिक. अभी बस मुझे आप लोगों को एक फ्लो समझाना है कि ये काम कैसे करता है. तो मैं ये डमी कोड बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, रिटर्न इन डेकोर. बन गया है आपका डेकोरेटर नंबर 1. सेकंड डेकोरेटर भी बना देते हैं फ्रेंड्स. ये रहा, जस्ट इन 2 सेकेंड्स. तो ये बन गया आपका डेकोर 2. इसका नाम रख देते हैं हम डेकोर 2. ओके. तो देखो डेकोर 2 बन गया. इसको भी डेकोर 2 से स्पेसिफाई कर देते हैं. बट अगर आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे जो इन डेकोर है यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो फ्रेंड्स फिर बता दूं, ये इस घर का चिंटू है और ये इस घर का चिंटू है. इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में. अब बस मुझे इस विश फंक्शन को इस डेकोरेटर में पास करना है. तो देखो फ्रेंड्स, फ्लो समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लो वर्क कैसे करता है. एक्सरसाइजेस तो हम कर लेंगे बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, फ्लो समझाऊंगा आप लोगों को. तो यहाँ पर मैंने विश को कॉल कराया और विश में एक नाम पास कर दिया. मैंने लिख दिया आस्क इट लाउड. आस्क इट लाउड मैंने सिंपल जैसे यहाँ पर राइट कर दिया और जैसे मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या आएगा, हेलो गुड मॉर्निंग आस्क इट लाउड. ये मैसेज प्रिंट हो रहा है. अभी डेकोरेटर से मैंने कनेक्ट नहीं करा है. अब मैं डेकोरेटर से इसे कनेक्ट करूंगा. मैं लिख रहा हूँ एट द रेट डेकोर 1, एट द रेट डेकोर 1. तो आप देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है. मैंने इसे प्रिंट कराया तो देखो सबसे पहले कौन चला, डेकोरेटर 1 चला. सबसे पहले कौन चला, डेकोरेटर 1. उसके बाद मैं लिख देता हूँ एट द रेट डेकोर 2. डेकोर 2 लिख दिया. तो अब देखते हैं कौन सबसे पहले चलेगा. सबसे पहले चलेगा डेकोरेटर 1 क्योंकि सबसे पहले मैंने उसी को यहाँ पर यूज करा है. फिर चलेगा डेकोरेटर 2. उसके बाद प्रिंट होगा हेलो गुड मॉर्निंग आस्क इट लाउड. फ्रेंड्स सोचो, यहाँ पर भी मैंने इसी सेम फंक्शन को कॉल करा है. अगर आपको पता होगा डेकोरेटर वर्क कैसे करता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. ये फंक्शन यहाँ पास होगा, उसमें से ये रहा फंक्शन, विच फंक्शन यहाँ आएगा, उसमें से नेम निकाला जाएगा. नेम निकालने के बाद जो भी यहाँ लॉजिक लिखा होगा वो यूज होगा. तो मैंने बोला था ठीक है नेम निकाल दो. उसके बाद मैंने फिर से क्या करा था, ठीक है अच्छा नेम तो निकाल दिया था बट फिर से उसे उसी फंक्शन में डाल के रिटर्न करा दिया था. तो यहाँ पर भी सेम चीज करी थी, यहाँ पर भी सेम चीज करी थी. बट ये एक ही बार क्यों प्रिंट हुआ है, तो एक बार इसलिए प्रिंट हुआ है फ्रेंड. सबसे पहले वो डेकोरेटर 1 के पास गया, उसके बाद डेकोरेटर 2 के पास गया,
डेकोरेटर 2 के पास जाने के बाद उसने देखा कि अच्छा दोनों जगह एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसने इस वाले को एग्जीक्यूट करा दिया है। ये इसकी प्रॉपर वर्किंग है फ्रेंड्स। ओके, अब देखो क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि हाँ अगर मैं 1 को पहले कॉल करूंगा तो क्या होगा और 2 को कॉल करूंगा तो अब अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 1 को रिप्लेस कर दिया, मतलब 1 को 2 की जगह कर दिया, 2 को 1 की जगह, तो क्या आएगा आउटपुट, जस्ट ऑब्जर्व इट। सबसे पहले 2 चला, फिर 1 चला, फिर आपका हेलो गुड मॉर्निंग आस्क इट लाउड। ओके, तो आपको ये पता चल गया सबसे पहले किसके पास जाएगा फ्लो, जो सबसे पहले यहाँ पर यूज हो रखा होगा। तो ये क्या थी, एक सिंपल सी डेकोरेटर चेनिंग थी, ये एक आपका डेमो कोड था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आपके फंक्शन इंटीग्रेट कुछ लॉजिक लगा के आप लोगों को समझाऊंगा। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी का ये एक बार फिर से यूज करेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, अच्छे से देखिएगा और आपको समझ में आएगा। सेम चीज है, कोड में यही लिखूंगा बट अब थोड़ी सी फंक्शनैलिटी इनहेंस करूंगा। फंक्शनैलिटी का मतलब है मैं इसमें थोड़ा सा कंडीशंस वगैरह डालूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि हाँ देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल 1। फ्रेंड्स आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एट द रेट का यूज करा, वेरिएबल्स का यूज क्यों नहीं करा। तो वेरिएबल के यूज से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर मैं डेकोरेटर 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे डेकोरेटर 2 लिख लेता हूँ अभी के लिए। ओके, इसे तो डेकोरेटर 1 और इसे डेकोरेटर 2 कर लेते हैं, इस डन। अब फ्रेंड देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, इसे मैं हटा देता हूं और इसकी जगह में क्या लिखता हूं, जो नेम होगा, इफ नेम इक्वल इक्वल सैम। डेकोरेटर 1 क्या बोलेगा कि अगर नेम क्या हो जाता है, सैम हो जाता है, सैम के लिए मैंने इस डेकोरेटर को फिक्स कर दिया है। तो ये क्या बोलेगा, प्रिंट गुड, या जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, प्रिंट गुड। ओके, बाकी सब सेम है। आफ्टर दैट इसके लिए मैंने बोला अगर नेम हो जाता है, इफ नेम इक्वल इक्वल आस्क इट लाउड, नेम इक्वल इक्वल आस्क इट लाउड, तो ये क्या बोलेगा, प्रिंट बेस्ट। आस्क इट लाउड के लिए क्या बोलेगा, बेस्ट। इफ में तो लगा दिया, एल्स में क्या होगा, एल्स में, एल्स के लिए भी लिख दो, एल्स व्हाट, सेम। अगर लाइक नाम कुछ और है तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन में नेम डाल के बस उसे रिटर्न कर दो, दैट्स इट। सेम चीज यहां पर, एल्स फंक्शन ऑफ नेम। तो देखो एक नॉर्मल सा फ्लो मैंने बना लिया है, आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा ये। ओके, क्या हुआ, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं अभी के लिए। 2 डेकोरेटर है, अगर नेम सैम होगा तो कौन एक्ट करेगा, आपका डेकोरेटर 1। अगर नेम आस्क इट लाउड होगा तो आपका एक्ट करेगा डेकोरेटर 2। अब चेनिंग तो मैंने कर दी है, मतलब क्या हो रहा है, अब इन दोनों में से कोई सा भी नाम आ जाए, देखो एक को तो ये बेस्ट बोलेगा, दूसरे को ये गुड बोलेगा, कौन, और फंक्शनैलिटी किसकी है, हमेशा इसी की है। गुड मॉर्निंग तो देखो सबको बोल रहा है, बट अगर आस्क इट लाउड आएगा तो उसे क्या बोलना पड़ेगा, इसे बेस्ट बोलना पड़ेगा, और अगर सैम आएगा तो उसे गुड बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो विश भी पास कर रखा है मैंने। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और चीज पास कर देता हूँ, रॉक पास कर देता हूँ। मैं 4 से 5 बार इसे कॉल कराऊंगा सो दैट आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अगेन विश, यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया कूल, कूल डूड। एक और नाम दे देते हैं विश थॉर, कुछ भी दे दो फ्रेंड्स, इट्स अप टू यू। और एट लास्ट में दे देता हूँ विश सैम। अब देखते हैं क्या आएगा आउटपुट में। अच्छे से देखिएगा, मैं इसे एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, आप फ्लो को समझिए। मैं अभी कोड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट पूरा स्क्रीन में आ जाए। ये था आपका डेकोरेटर 1, ये था आपका डेकोरेटर 2। आपने इसे कनेक्ट करा है, सबसे पहले डेकोरेटर 1 को कॉल कराया, फिर डेकोरेटर 2 को कॉल कराया, और ये रहे आपके पैरामीटर्स। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट कराया। ओके, ये तो सिंटैक्स एरर आ गई, तो इसे हटा देते हैं, चलिए। अगेन, तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो काफी कुछ आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, बट आपको हर कुछ अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या है, डेकोरेटर 1, उसके बाद आया डेकोरेटर 2। तो देखो सबसे पहले रॉक के लिए पास गया, रॉक के लिए चेक करने के डेकोरेटर 1 में, डेकोरेटर 2 में। जब इसे दोनों में नहीं मिला तो इसने क्या प्रिंट करा दिया, सिंपल हेलो गुड मॉर्निंग रॉक। उसके बाद आस्क इट लाउड के लिए गया, तो आस्क इट लाउड के लिए देखो सबसे पहले डेकोरेटर 1 में, फिर डेकोरेटर 2 में, दोनों में चेक करा इसने।
उसके बाद इसे पता चल गया कि ठीक है, डेकोरेटर 1 में भी चेक कर लिया मैंने, डेकोरेटर 2 में भी चेक कर लिया, और इसे डेकोरेटर 2 के पास मिल गया कि क्या प्रिंट कराना है मुझे आस्की क्लाउड के लिए, बेस्ट प्रिंट कराना है, तो उसने क्या बेस्ट प्रिंट कराया। अब बात करते हैं किसके लिए, कूल डूड के लिए। तो कूल डूड के लिए सेम, डेकोरेटर 1 के पास गया, डेकोरेटर 2 के पास गया, और उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो इसने क्या प्रिंट करा दिया, सिंपल जो भी मैसेज था, हेलो गुड मॉर्निंग कूल डूड, ये वाला सिंपल। ओके, आफ्टर दैट थॉर के लिए चेक करा तो थॉर के लिए भी डेकोरेटर 1, डेकोरेटर 2 एंड देन गुड मॉर्निंग थॉर। बट जब सैम आया तो सैम के लिए देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, डेकोरेटर 1 के पास गया, जैसे डेकोरेटर 1 के पास गया, इसे वहीं पर ही मिल गया कि ठीक है सैम कर ले तो आउटपुट मुझे मिल गया है, तो बस वहीं पर जाके टर्मिनेट हो गया, डेकोरेटर 2 के पास से आया ही नहीं, डेकोरेटर 2 के पास से आया ही नहीं। फ्रेंड्स, ये था आपका किसके लिए, जब डेकोरेटर 1 ऊपर था और डेकोरेटर 2 नीचे था। अब मैं करता हूं डेकोरेटर 2 एंड देन डेकोरेटर 1। आप समझते हैं कि क्या आएगा आउटपुट, दोनों वे में इसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखो ये आया आउटपुट, सबसे पहले क्या हो रहा है, डेकोरेटर 2 चेक हो रहा है, फिर डेकोरेटर 1 चेक हो रहा है, किसके लिए, रॉक के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग रॉक। आफ्टर दैट अब बात आती है किसकी, आस्की क्लाउड की। तो आस्की क्लाउड के लिए ये देखो, ये इतना चेक हुआ है, ये इसमें क्या हुआ, सबसे पहले किसके पास गया, डेकोरेटर 2 के पास गया, तो डेकोरेटर 2 के पास जाते ही इसे अपना आउटपुट मिल गया, तो ये इसीलिए डेकोरेटर 1 के पास नहीं गया है। जैसे कि पिछली बार कौन नहीं गया था, आपका सैम नहीं गया था। ओके, आफ्टर दैट इतना खत्म होता है, फिर बात आती है कूल डूड की। तो कूल डूड सबसे पहले 2 के पास जाएगा, फिर 1 के पास जाएगा, उसके बाद अपना आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कराएगा। आफ्टर दैट कूल डूड, थॉर इज हियर, थॉर भी सेम हर करेगा जो भी आपका कूल डूड ने करा था। इसके करने के बाद अब कौन आता है, आपका सैम। पिछली बार देखो सैम ने क्या करा था, सिंपल डेकोरेटर 1 के पास गया था और उसके बाद डेकोरेटर, ठीक है, 2 के पास उसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इसलिए नहीं पड़ती बिकॉज गुड ये यहीं पर ही प्रिंट हो गया था, उसे पहले ही मिल गया था। बट इस बार डेकोरेटर 2 के पास उसे जाना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसे मैंने पहले कॉल कराया था। तो सैम को अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे पहले डेकोरेटर 2 के पास गया है, फिर डेकोरेटर 1 के पास गया, और डेकोरेटर 1 के पास जाने के बाद उसे पता चला कि मुझे क्या प्रिंट कराना था, गुड प्रिंट कराना था। तो देखो दोनों का एग्जीक्यूशन यार, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि भाई कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ओके, तो ये तो आपको सिंपल सा एग्जांपल था। गॉट इट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने जैसे कि आपको बोला था मैं यार मल्टीपल एग्जांपल आप लोगों को कराने वाला हूँ। एक न्यूमरल एग्जांपल देखते हैं। ओके, मतलब न्यूमेरिक यूज करेंगे हम लोग, और आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये हो क्या रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर डेफ डिव डिवीजन। ओके, डिवीजन किसके बीच में होता है, दो नंबर्स के बीच में होता है, बट मैं इसे स्मार्ट डिवीजन के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, डिवीजन क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर मैसेज में लिख रखा है, तो मैं इसे बस प्रिंट कराऊंगा। ओके, क्या सबसे पहले ए और बी प्रिंट होंगे, उसके बाद डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि यार डिवीजन के भी कुछ केसेस होते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करता हूँ। इसे क्या करता हूँ, एक स्मार्ट वे में बनाता हूँ। ओके, सपोज करो अगर बी 0 हो जाए तो क्या होगा, ऐसा तो ए किसी भी नंबर का अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो यार आपके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा ना। तो अगर ऐसे ऐसे केसेस आते हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक डेकोरेटर लिखूंगा। तो सबसे पहले डेकोरेटर 1। ओके, तो डेकोरेटर 1 में यहाँ पर लिखता हूँ, डेकोरेटर 1 में भी मैं मल्टीपल कंडीशन लगाऊंगा, डेकोर 1। डेकोर 1 क्या करेगा, एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड सबसे पहले तो क्या बोलेगा वो, डेफ इन डेको। इन डेको में क्या, ए कॉमा बी, सेम वही चीज जो मैं अभी तक करते हुए आ रहा हूं, तो ये बार बार अब मैं बताऊंगा नहीं। और उसके बाद क्या होगा, इसमें मैं सबसे पहला केस क्या लिखूंगा, इफ बी इक्वल इक्वल 0, मतलब अगर बी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होना चाहिए, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड, इनवैलिड कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, कि भाई 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ये मैसेज प्रिंट हो जाए। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, एलिफ सेकंड केस जो मैं लगाना चाहता हूँ कि अगर ए हो जाए क्या, तो क्या लिखा है मैंने, ए स्मॉलर देन बी, कि जो आपका न्यूमरेटर है अगर वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाए, स्वैपिंग हो जाए, ए कॉमा बी इक्वल्स टू में बी कॉमा ए। ऐसा होता नहीं है गाइस, बट मैं अपनी मर्जी से बस बना रहा हूँ। ओके, और अगर ये दोनों कंडीशन ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, तो नॉर्मली क्या हो जाए, आपका जो फंक्शन है उसमें मैं वैल्यू पास कर दूंगा ए कॉमा बी, दैट्स इट। ये क्या बन गया आपका डेकोरेटर 1। ओके, फाइनली रेडी है, और उससे मैं क्या करा दूंगा, रिटर्न इन डेको। मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे एरर आएगी, नन टाइप वाली एरर आएगी। तो यार वो चीज मैंने आपको बता दी है,
प्रीवियस वीडियो में। एक और डेकोरेटर बना लेते हैं, आ जाओ। डेकोरेटर्स का नाम रख देता हूँ मैं डेकोर 2, बिकॉज 2 डेकोरेटर नहीं होंगे जब तक तो यार मैं चेनिंग कैसे करूंगा। ये भी क्या करेगा, फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद डेफ, ये इसके बाद भी क्या होगा, एक इंटरनल डेकोरेटर होगा और जो कि a, b को यूज करेगा। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें सिंपल सी चीज रखते हैं कि इफ a इज लेस देन 50, इफ a इज लेस देन 50, अगर a 50 से कम है तो क्या हो जाए, प्रिंट मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं। ओके, अगर a 50 से कम है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू बी करेगा ये। तो देखते हैं यार ये दोनों डेकोरेटर में से कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा। एल्स, एल्स नहीं, एलिफ लगाते हैं। एक और कंडीशन बोलता हूं मैं, एलिफ a इक्वल इक्वल b, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, प्रिंट सेम। क्या मैसेज आएगा, सेम लिखा हुआ आ जाएगा, दैट्स इट। एक मैसेज ही पास यहाँ पर पास करा है बस। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स सिंपल क्या होगा, डिवाइड होगा, जो कि अभी तक होता हुआ आ रहा था, फंक्शन a, b, दैट्स इट। और इसको भी क्या करना है आपको, रिटर्न इन डेक। आपका फंक्शन रेडी है फ्रेंड्स। अब बस क्या करना है, मुझे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है। तो ये था डिव। आपको पता है अगर मैं सिंपल डिव को कॉल कराऊंगा यहाँ पर तो मेरे पास सिंपल सा क्या आएगा, डिवीजन आएगा। यहाँ पे मैंने पास कर दिया 5,4। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है फ्रेंड्स। ओके, जस्ट मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मैंने एग्जीक्यूट करा, देखो क्या आ रहा है, ए बी प्रिंट हुआ और डिवीजन आ गया, जो भी आ रहा था आ गया। अब मैं कनेक्टिविटी बनाता हूँ डेकोरेटर्स के साथ। तो मैंने लिखा @decor1, ओके, @decor1, और उसके बाद मैं लिखूंगा @decor2। ओके, तो ये रेडी है और मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस वाले का अब आउटपुट क्या आता है, जो कि अभी एक सिंपल डिवीजन हुआ था। अब इस केस में इसका आउटपुट क्या आता है, तो इसे मैंने एग्जीक्यूट कराया। ओके, नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो मैंने भी वही मिस्टेक कर दी जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था ना करें आप लोग। तो देखो अब एग्जीक्यूट कराया। ओके, फिर से ओह, यहाँ पर भी सॉरी फॉर दैट। तो देखते हैं एग्जीक्यूट करा के अब इसे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी मैसेज पास कर सकते हो, ये देखने के लिए कौन सा डेकोरेटर कब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो decor1 और यहाँ पे लिख दो आप decor2, तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि भाई कौन सा डेकोरेटर कब एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, तो देखते हैं आप decor1 और decor2, मैंने दोनों में एक एक मैसेज डाल दिया है कि आप लोगों को पता चल सके। अब एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखो सबसे पहले decor1 में चेक करा, फिर decor2 में, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ। क्यों हुआ, ये गया होगा 5,4। ओके, 5,4 यहाँ पर चेक हुआ। सबसे पहले कंडीशन क्या थी, b इज इक्वल इक्वल 0, फिर ये देखा a इज व्हाट, लेस देन b। ओके, ये भी फॉल्स। तो इसे अब यहाँ पर चलना चाहिए था, बट ये यहाँ ना चल के कहाँ गया, सीधा डेकोरेटर 2 के पास गया। तो डेकोरेटर 2 के पास गया, इसने देखा सबसे पहले क्या, a इज लेस देन 50, ऑब्वियसली a इज लेस देन 50, तो सबसे पहले क्या आ गया आपका, मल्टीप्लाई। यहीं पर ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब चलाता हूं मैं इसे, किसके लिए, इसे कमेंट कर देते हैं और मैं इसे चलाता हूं। एक काम करते हैं, मैं यहीं पर ही चेंजेस कर करके आपको दिखा देता हूं। मैं इसे क्या कर देता हूं, इसे कर देता हूं 4 और इसे कर देता हूं 5। अब देखते हैं क्या होगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो क्या चला आपका, डेकोरेटर 1 चला। ओके, सिंपली सिर्फ क्या लिखा गया, डेकोरेटर 1। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तीनों नहीं चली। इसमें से भी अगर आप देखोगे तो कोई भी कंडीशन मैच हुई यहाँ पर नहीं हुई फ्रेंड्स। बट ये डेकोरेटर 2 के पास तो आया होगा फ्रेंड्स, कुछ भी हो, बट मेरा आउटपुट नहीं आया। इस केस में क्या चलना चाहिए था, इस केस में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये चलना चाहिए था। बट यहाँ पे मैंने एलिफ में क्या करी, सिर्फ कंडीशन लिखी थी, दैट्स इट। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा था। तो मैं लिख देता हूँ और अब आपको ये चीज प्रिंट होकर दिखेगी। मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखी थी, सो दैट मैं चाह रहा था कि ये केस रेज हो। ये आउटपुट यहीं पर ही आगे टर्मिनेट हो गया, इसके बाद ये बढ़ा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद ये चीज चली, बट यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था। तो मैंने लिखा स्वैपिंग डिवीजन। स्वैप होने के बाद क्या हुआ, वो डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब 1 डिवाइड बाय b, दैट्स इट। ओके, अब देखते हैं। अब मैं सेम चीज एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो क्या रहा, स्वैपिंग डिवीजन हुआ। क्या ये कहाँ गया, यहाँ पर गया। यहाँ जाने के बाद इसने क्या देखा कि अच्छा a छोटा है b से, चलो मैं स्वैप करके डिवाइड कर देता हूँ। तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हुई। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। मैंने b को 0 कर दिया, तो क्या आएगा, कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, पहली वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। ओके, अब अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सही का मतलब क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डाल दिया 45,5।
अब देखते हैं क्या आएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई आ रहा है। क्यों आ रहा है मल्टीप्लाई? सबसे पहले डेकोरेटर 1 के पास गया होगा, चेक हुआ, उसके बाद डेकोरेटर 2 में, यहाँ पर देखा इनने 50 से छोटा है। अब अगर मैं इसे 50 से बड़ा कर देता हूं तो क्या होगा, ये क्या एग्जीक्यूट करेगा फ्रेंड्स, सिंपल डिवीजन एग्जीक्यूट करेगा। क्या क्यों करेगा सिंपल डिवीजन एग्जीक्यूट? ये जाएगा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जाने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक होगी, दोनों फॉल्स। उसके बाद यहां पर आया, ये कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन चेक हुई, दोनों फॉल्स। उसके बाद ये किसके पास गया, एल्स के पास। तो एल्स में क्या था, सिंपल डिवीजन था। तो देखो मेरी सारी की सारी कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है। एक कंडीशन बची है क्या, ये वाली 4 5। ओके, तो अब देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, सेम। तो देखो आपके सारे डेकोरेटर सही से काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। आई होप यार आपको समझ में आई होगी डेकोरेटर चेनिंग। मैंने सब कुछ अच्छे से ऑपरेट करके दिखाया है। दो दो एग्जांपल दिए मैंने आप लोगों को, ये वाला और ये वाला। ओके, अब इसमें आप लोग ये खुद से करके देखना कि अगर आप इसे डेकोरेटर 2 कर दो और इसे डेकोरेटर 1 कर दो तो क्या होगा। तो दिस इज योर डेकोरेटर चेनिंग। और सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, पीछे से आपको मेरे डॉगी की आवाज आ रही होगी, तो यार आपको काफी परेशान हो रखा है, तो सॉरी फॉर दैट। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और इसमें एक चीज और अभी रह चुकी है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अगर आपको यूज करना है वेरिएबल वाला मेथड, तो उससे तो हम चेनिंग अचीव नहीं कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वो दोनों डेकोरेटर अलग अलग वेरिएबल में बनेंगे, तो उसके लिए फिर आपको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, तो बहुत टिपिकल हो जाता है। तो चेनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप यही यूज करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।